गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। एनसीईआरटी में है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी, नीट जेईई में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, इस जो फार्मूला डिराइव होगा तो, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे किस पर, कैपेसिटर पर। एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या कैपेसिटर, ठीक है ना। तो देखिए, किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन होगा वो उसकी एनर्जी होगी। द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर और कैपेसिटर, द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर और कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर या कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, उस कंडक्टर या कैपेसिटर की एनर्जी होगी। द वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड, द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर या कैपेसिटर, हम कैपेसिटर की ही मेनली बात करेंगे। द वर्क डन इन चार्जिंग कंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लो ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर की एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट क्या है, बी है। हम ये मान कर चलते हैं कि कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होता है। कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ये कैपेसिटर है वो ग्रेजुअली क्या होता है, चार्ज होता है। अब किसी स्टेज पर इसकी चार्ज की जो वैल्यू है हम ले लेते हैं कितनी है, Q। कंसीडर कर लेते हैं कि कैपेसिटर जो है ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है, और जब ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है तो किसी टाइम पर चार्ज की जो वैल्यू है हम क्या ले लेते हैं, Q। और जब चार्ज की वैल्यू Q ले लेते हैं तो Q इक्वल टू क्या होगा, C भी होगा, और जब Q इक्वल टू C भी होगा तब V इक्वल टू Q अपान क्या होगा, C होगा। और C क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। कंसीडर कर लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है वो ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है, और किसी स्टेज पर चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं Q, तो Q इक्वल टू C भी होगा तो V इक्वल टू Q अपान C होगा। फिर हम उसको एडिशनल चार्ज dQ देते हैं। किसी टाइम पर चार्ज Q था, ठीक है, अब हम एडिशनल चार्ज कितना देते हैं, dQ, और dQ चार्ज देने का वर्क डन ला लेंगे, और जब dQ चार्ज का वर्क डन मालूम हो जाएगा तो कैपिटल Q चार्ज का वर्क डन लाने के लिए 0 से Q तक उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कहा हमने, कोई कैपेसिटर हो वो ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है, किसी टाइम पर किसी स्टेज पर चार्ज की वैल्यू Q ले लेते हैं तो Q इक्वल टू C भी, तो V इक्वल टू Q अपान C। फिर हम उसको एडिशनल चार्ज dQ देते हैं, और चार्ज कितना देते हैं, dQ। तो dQ चार्ज देने का वर्क डन कितना होगा वो ला लेंगे, और जब dQ चार्ज का वर्क डन पता चल जाएगा तो Q चार्ज का वर्क डन लाने के लिए 0 से Q तक उसका कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगा वर्क डन। तो यानी चार्ज करने का वर्क डन, और जब चार्ज करने का वर्क डन पता चल जाएगा तो वही वर्क डन उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमको करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, फार्मूला तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। लेट कैपेसिटर is a
gradually charged. Lead capacitor is gradually charged and at any stage charge is Q, then Q equal to CV, तो V equal to Q upon C, where C is the capacity of कैपेसिटर या कंडक्टर, बार बार हम बोल रहे हैं, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। लेड कैपेसिटर इज ग्रेजुअली चार्ज एंड एट एनी स्टेज चार्ज इज Q, देन Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, C कैपेसिटी एंड V पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज dq टू द कंडक्टर बोलो चाहे कैपेसिटर बोलो, जो भी कहो। नाउ वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज dq टू द कंडक्टर, तो dw इक्वल टू होगा v dq। कहोगे कैसे? v इक्वल टू w अपॉन q होता है, तो w इक्वल टू क्या होगा? v q होगा, v q, तो v q के जगह dq, ये फार्मूला होता है। v की ये वैल्यू रख देते हैं, तो dw इक्वल टू q अपॉन c dq आया। तो यानी किसी कैपेसिटर को इतना चार्ज देने में वर्क डन ये होगा, ठीक है। किसी कैपेसिटर को इतना चार्ज देने का वर्क डन ये हुआ। अब यदि हम उसको Q चार्ज तक चार्ज करना चाहते हैं, तो 0 से Q तक उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। देखना, सो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज Q टू द कंडक्टर या कैपेसिटर, जो भी। टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज Q टू द कंडक्टर, तो W इक्वल टू 0 से Q, और यहाँ पर Q अपॉन C dQ, तो W इक्वल टू 1 अपॉन C बाहर, और इसका इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन, देखिएगा क्या किया हमने, 1 अपॉन C को बाहर किया, और Q स्क्वायर का Q का इंटीग्रेशन ये बता दें, x dx इक्वल टू होता है x स्क्वायर अपॉन 2, x dx, तो Q dq, C को तो बाहर हो गया, सुनो, C तो बाहर हो गया, Q dq, तो क्या हो जाए? Q स्क्वायर अपॉन 2, क्यों? x dx बराबर होता है ये, ठीक है ना। अब तो W इक्वल टू 1 अपॉन 2C, और यहाँ पर Q स्क्वायर, और ये Q और ये 0, ठीक। यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट, W इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये Q है पर ये 0 है, ना कि O मत पढ़ना, ये 0 है, ये Q है, ये। और ये क्या आया? वर्क डन। दिस वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या कंडक्टर, जो भी कहो। दिस वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q
क्यू स्क्वायर अपान सी, ये रहा, ये एनर्जी का फार्मूला मिल गया। ठीक है ना, ये एनर्जी का फार्मूला आया। तो किसी कैपेसिटर या किसी कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, और यही उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वही इसकी क्या है, एनर्जी। अब यहाँ पर Q की वैल्यू हम कई फार्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, Q के कई फार्मूला जानते हैं, यानी Q और C के फार्मूला जानते हैं। तो उन फार्मूलों से क्या हो सकता है, देखिए, बट Q इक्वल टू होता है CV, तो हम Q की जगह CV रख देंगे। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो U इक्वल टू 1/2, और ये C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, तो ये एक ठो फार्मूला मिल गया। अब अगेन, और C इक्वल टू होता है Q अपान V, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें इसी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या आएगा। U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान Q अपान V, ये स्क्वायर से एक ठो कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू 1/2 QV। क्या हुआ, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकेंड। तो एनर्जी के कितने फार्मूले मिल गए, एक ये मिल गए, एक ये मिल गए, एक ये आया था। ठीक है ना, तो एक QV के पदों में, एक CV के पदों में, एक CQ के पदों में, तो कुल मिला के 3 ठो फार्मूला मिले। ठीक है ना, क्या क्या मिला लास्ट में लिखे देते हैं। हेंस एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या कि कैपेसिटर, U इक्वल टू क्या आया, 1/2 QV, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ये तीन के तीनों ये फार्मूले हैं किसके, एनर्जी के लिए। ठीक है ना, U इक्वल टू हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपान C, ये तीन के तीनों किसके फार्मूला हैं, एनर्जी के लिए। ठीक है ना, ये अब कभी कभी इसमें ये पूछ दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी डेंसिटी वाले से क्वेश्चन कई बार नीट तक में आए हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यदि कैपेसिटर का वॉल्यूम यूनिट लिया जाए तो उसमें जो एनर्जी इतनी स्टोर होगी वो एनर्जी को क्या कहा जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, तो आगे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर है मेन पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दैट इज U इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो U इक्वल टू एनर्जी यानी U, अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो U इक्वल टू, अब ये हाफ CV स्क्वायर अपान A इंटू D चलेगा। एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला
कैपेसिटर के लिए एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि हम कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी की वैल्यू जानते हैं, तो सी की वैल्यू लिख देंगे। अभी इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस रख देंगे तो इससे कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसलिए एनर्जी का फार्मूला ये वाला लिखा है हमने। क्या कहा हमने? एनर्जी के कई फार्मूले हैं, इसी को क्यों लिखा हमने? इसका इसलिए लिखा कि कैपेसिटी का हम फार्मूला जानते हैं। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। अभी वह इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस से एक तो डिस्टेंस वाला टर्म कैंसिल होने का चांस है, इसलिए हमने एनर्जी का ये वाला फार्मूला यूज किया है। ठीक हो गया इतना। बट यहाँ लिखते हैं C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पढ़ाया जा चुका है पीछे लेक्चर में। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड V इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको 4 नंबर इक्वेशन डाल देते हैं, है ना। तो देखना U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C के जगह ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, V के जगह पर E इंटू डी का स्क्वायर लगा दिए अपॉन A इंटू डी। क्या हुआ? फिर से सुनना, वहाँ आप लिख दिया C की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, V इक्वल टू E इंटू डी होता है, स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर, और ये ए डी है, ये D से D के स्क्वायर कट गया। ठीक, ये डी मिलकर डी स्क्वायर, ए मिलकर ये कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसका यूज बहुत होता है। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। इसका यूनिट क्या होगा? तो जूल पर मीटर क्यूब्ड होगा, जूल पर मीटर क्यूब्ड। इसकी यूनिट की बात करें तो जूल पर मीटर क्यूब्ड होगा। क्यों होगा? एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी मीन्स जूल और वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब्ड। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला मिल गया, एनर्जी डेंसिटी। अब ये हमने कैपेसिटर के लिए लगाया है। अब ये आप मेनली ये समझ लो कि किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला होता है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला आप लोगों को आगे पढ़ने को मिल सकता है ना। तो ये आज आप लोगों को ये बता दिया गया, किसी भी कंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला होता है कैसे आता है ये बता दिए। ऐसे क्वेश्चन कुछ न कुछ बनते रहते हैं। अब आगे ये बता दें, जब किसी भी कैपेसिटर को, जब कई कैपेसिटर का कम्बिनेशन करते हैं, सुन लीजिए पूरा लिखना नहीं है ये सब। जब कैपेसिटर का कम्बिनेशन कराया जाता है, कैपेसिटर का कम्बिनेशन कराया जाता है, तो कम्बिनेशन में सीरीज में भी होता है और पैरेलल में भी होता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है ना, उसको आप शॉर्ट में जल्दी समझ लीजिए, जल्दी समझना है। कैपेसिटर कम्बिनेशन देखिएगा, आपने ये जाना है, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है क्या, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है ना, कैपेसिटर में ये जानते हो कि नहीं? इसमें आप जानते हैं कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसमें CP इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, मान लीजिए 3 ठो कैपेसिटर है, एक ये है, इसकी कैपेसिटी C1, दूसरे की क्या है C2, तीसरे की क्या है C3। इसकी एनर्जी मान लीजिए क्या है U1, इसकी एनर्जी क्या है U2, इसकी एनर्जी क्या है U3। बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं, 3 ठो कैपेसिटर है, C1 C2 C3 कैपेसिटी है, U1 U2 U3 उनकी एनर्जी है। यदि इनको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो C1/CS इक्वल टू ये फार्मूला, और इनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो CP इक्वल टू ये फार्मूला। लेकिन ये बता दें कि एनर्जी में क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा, और इसमें भी एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस
U3 होता है। हम क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जो होती है इसमें क्या होती है? डिक्रीज, और इसमें कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन एनर्जी जो होती है इसमें भी इंक्रीज होती है और इसमें भी इंक्रीज। क्या कहा हमने? सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज, पैरेलल में कैपेसिटी इंक्रीज, लेकिन जो एनर्जी होती है सीरीज में भी इंक्रीज होती है और पैरेलल में भी इंक्रीज होती है, और वो सेम होती है। मतलब यदि कैपेसिटर की एनर्जी की बात किया जाए तो टोटल एनर्जी चाहे वो सीरीज में कंबाइन करो चाहे पैरेलल में कंबाइन करो, उनका प्लस के बराबर होगा, उनके प्लस के बराबर होगा। जबकि कैपेसिटी सीरीज में कंबाइन करने पर उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है, पैरेलल में कंबाइन करने पर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना? ये यहाँ तक ठीक है। इसके आगे के वीडियो को लेक्चर को देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहेंगे तो आप लोगों को नए जो वीडियो आते रहेंगे उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।